हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज मोशन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। एक बॉल को 90 मीटर की हाइट से फ्लोर पर ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है सिंपल। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर, तो फ्लोर के साथ हर एक कोलिजन पर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। बॉल अपनी स्पीड का 1/10 पार्ट लूज कर देती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने बॉल को सिंपल ड्रॉप किया है तो फ्री फॉल में बॉल जाके हिट करेगी फ्लोर को, ठीक है, फ्लोर के साथ कोलिजन होगा। तो बॉल किसी स्पीड से ही तो फ्लोर को हिट करेगी। सपोज कर लेते हैं अगर वो स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर वो हिट करने के बाद, कोलाइड करने के बाद फिर वो ऊपर आएगी, तो वो अब 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर उठेगी, क्योंकि उसने 1/10 पार्ट उसका लूज कर दिया। क्योंकि 100 का 1/10 करेंगे तो 10 आएगा, उसमें से 10 माइनस कर लीजिए 100 में से, तो वो 90 मीटर पर सेकेंड आया। तो बॉल जब गिरेगी तो 100 मीटर पर सेकेंड से अगर गिर रही है तो फिर वो जब ऊपर उठेगी कोलाइड करके फ्लोर के साथ, तो फिर वो 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर आएगी। ओके, फिर किसी हाइट तक जाएगी, फिर वो कोलाइड करेगी फ्लोर को, ठीक है, फिर वो 1/10 पार्ट उसका लूज करेगी। तो ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन टाइम t इक्वल्स टू 0 to 12 सेकेंड। इस मोशन का हमको स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है और टाइम है 0 से लेके 12 सेकेंड तक। तो हम जहाँ से बॉल को ड्रॉप किया है वहाँ t इक्वल्स टू 0 सपोज कर लेंगे, और वहाँ से t इक्वल्स टू 12, यानी कि 12 सेकेंड जब हो जाएंगे तब तक हम मोशन स्टडी करेंगे। मीन्स हम उसकी स्पीड चेक करेंगे उस मोशन की। ऊपर से छोड़ा है तो किस स्पीड से हिट किया ग्राउंड को या फिर फ्लोर को, फिर वो किसी स्पीड से ऊपर उठी, है ना, फिर दोबारा किसी स्पीड से उसने हिट किया ग्राउंड को या फ्लोर को। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, और कहाँ तक देखेंगे, 12 सेकेंड तक देखेंगे। यहाँ हमको स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे सिंपल। देखिए, अगर इसमें हमको अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करवाते ये, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? हम अपना सिंपल जो मेथड होता है जो एनसीईआरटी बुक में है, जिसमें कि हमको वेलोसिटी की डायरेक्शंस मिलती हैं, जिसमें प्लस माइनस साइन मिलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। क्योंकि स्पीड में हमको साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना पॉजिटिव साइन ना नेगेटिव साइन, या फिर कहें अपवर्ड या डाउनवर्ड, इस तरह की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल हम स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये प्लॉट करवाते तो हमको साइन के साथ, डायरेक्शन के साथ हमको वेलोसिटी चाहिए होती। जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी हमको डायरेक्शन पता होती, किस डायरेक्शन में, या फिर कहें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते, ऑब्जर्वर, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज करते अगर, तो वहाँ पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करते, ऑब्जर्वर वाला, जिसमें ऑब्जर्वर होता है एक फिक्स पॉइंट पर, वहीं से सारी डिस्टेंसेस को हम मेज़र करते हैं। और वो मेथड जो होता है वो वेक्टर मेथड में अप्लाई होता है, जिससे कि हमको साइंस मिलते हैं, डायरेक्शंस मिलती हैं, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे हाइट हो, चाहे वेलोसिटी हो, ठीक है। तो वहाँ हमको क्या मिलती हैं, डायरेक्शंस मिलती हैं, मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज़ हमको मिल जाती हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड मेथड में हम इसमें करेंगे अप्लाई, जो करने वाले हैं वो मैग्नीट्यूड मेथड रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ स्पीड चाहिए और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है। ओके, अब देखिए, क्योंकि यहाँ हमने इसको फ्री फॉल मोशन की बात कर रहे हैं, फ्री फॉल मोशन में सिंपल किसी एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल को डिप किया जा रहा है, तो वो हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फिक्स एक्सीलरेशन ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर फिक्स एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन या फिर कहें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक फिक्स एक्सीलरेशन होगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ कर सकते हैं। समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, हमने यहाँ इसे मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका पहले ही सॉल्व कर लिया है। अगर आपको पूरा करके देखना है तो डिटेल्ड में इसका एक और वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं, उसमें आप इसकी डिटेल सब कुछ बाय डूइंग देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ वीडियो को शॉर्ट करने के पर्पज़ से हमने पहले ही नोट कर ली है। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन बोर्ड पर हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। समझते हैं, देखिए स्टार्ट से। सपोज बॉल को स्टार्ट किया जाता है यहाँ से फ्री फॉल के लिए एट t इक्वल्स टू 0। तो जब बॉल को हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो क्या होगी, रेस्ट में होगी। तो 0 से हम छोड़ेंगे, बॉल को डिप करेंगे, यहाँ से ड्रॉप करेंगे, तो बॉल कहाँ पहुँचेगी, फ्लोर पर। सपोज यहाँ फ्लोर है तो 1 से 2 पर पोजीशन पर बॉल पहुँच जाएगी, और ये हाइट कितनी है, 90 मीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो 1 से लेके 2 तक 90 मीटर इसकी हाइट होगी। अब देखिए हमको क्या चाहिए, t इक्वल्स टू 0 मिल गया, यहाँ पे टाइम u इक्वल्स टू 0 इसका वेलोसिटी है, स्पीड है। अब हमको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, कितना टाइम उसको लगा 1 से लेके
2 तक आने में। अब देखिए हमको टाइम चाहिए 1 से लेके 2 तक, तो हम 1 से लेके 2 तक डाउनवर्ड मोशन में आ गए। देखिए हमारे पास यहाँ है क्या, हमारे पास यहाँ पोजीशन है और क्या है, और टाइम हमको चाहिए, तो हम पोजीशन टाइम रिलेशन यूज़ करेंगे। पोजीशन टाइम रिलेशन कौन सा होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने इसको क्यों यूज़ किया, देखिए सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। क्यों होते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड होती है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड होता है। तो हम a इक्वल्स टू क्या लेते हैं, प्लस g, ओके। और जो अपवर्ड मोशन होता है उसमें क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होती है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम जो a है उसकी जगह क्या लेके चलते हैं फिर उस कंडीशन में, माइनस g, तो हम यहाँ माइनस का साइन यूज कर लेते हैं। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको पता है सारी। अपवर्ड मोशन ऐसे ही h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर डाउनवर्ड में होगा, तो अपवर्ड में g की जगह माइनस यूज करेंगे। तो अपवर्ड मोशन में हम g की जगह माइनस g यूज कर लेते हैं और डाउनवर्ड मोशन में सारे प्लस के हैं ये, ओके, जो आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या चाहिए था, टाइम चाहिए था। टाइम और पोजीशन के साथ हमने टाइम पोजीशन रिलेशन यूज़ किया, पोजीशन टाइम रिलेशन h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि ये डाउनवर्ड मोशन है तो हमने डाउनवर्ड मोशन का ये वाला इक्वेशन हमने यहाँ यूज़ किया है। h इक्वल्स टू कितना है, 90 है, वो हमने यहाँ पुट किया। u क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t क्या है, टाइम जो कि हमको पता करना है, प्लस हाफ, g की वैल्यू हमने 9.8 लगाई है, ओके। अगर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑब्जर्वर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, जो वेक्टर मेथड है उसमें क्या लेते हैं हम, एक्सीलरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, वहाँ हम माइनस 9.8 लेके चलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट हमने यहाँ प्लस माइनस साइन को पहले ही a इक्वल्स टू जी और इक्वल्स टू माइनस जी की फॉर्म में यूज करके चलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ 9.8 ही लेना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हर जगह 9.8 पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, ओके। क्योंकि हम पहले ही चेंज कर लेंगे उसमें, एक को या तो प्लस में चेंज कर लेंगे जी या फिर माइनस में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए 0 इंटू टी, ये तो इसका तो कोई काम नहीं, 0 हो जाएगा। ये 1/2, 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये 4.9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 8, 1 और 2 9 जा 18, तो वो 4.9 टी स्क्वायर ये हो जाएगा, 90 इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90/4.9, और ये वाला पॉइंट हटाने के लिए आप एक 0 इंक्रीज कर लेंगे तो 900/49 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 900/49, आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, 900 का क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 30, तो 3 3 जा 9 और 2 0 आ जाएंगे तो 30, और 49 का 7 7 जा 49, तो 7, तो 30/7, ओके। इसको आप डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 2 बचेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर 7 2 जा 14, फिर 6 बचेंगे, ओके। फिर 0 इंक्रीज करेंगे, 7 8 जा 56, तो 4.28। तो आप यहाँ से 8 को स्किप कर सकते हैं, स्किप करेंगे तो यहाँ एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 4.3 सेकेंड, क्योंकि 8 क्या है, ड्रॉप डिजिट है, और ड्रॉप डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो ये टाइम आ गया हमारा 4.3 सेकेंड। तो ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, ये है टाइम 1 से लेके 2 तक का, ओके। 1 से लेके 2 तक का जो डाउनवर्ड मोशन का जो टाइम है वो हमको मिल गया है, कितना है, 4.3 सेकेंड। तो 1 से लेके 2 तक हमको कितना टाइम लगेगा, 4.3 सेकेंड, ओके। ये मिल गया हमको टाइम। अब देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, ये वेलोसिटी, ठीक है, एट पॉइंट 2, क्लियर है। तो वेलोसिटी हमें यहाँ चाहिए, तो हमारे पास क्या है, u इक्वल्स टू 0, u है, टाइम है 1 से लेके 2 तक का, ओके। टाइम है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन लगाएंगे सिंपल हम, तो v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है तो डाउनवर्ड मोशन के लिए हम v इक्वल्स टू u प्लस जी टी ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। तो v हमको चाहिए इस पॉइंट पर, स्पीड चाहिए हमको इस पॉइंट पर, तो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ओके, तो ये मैग्नीट्यूड ही है, वेक्टर फॉर्म में हम नहीं कर रहे हैं। u इक्वल्स टू क्या है, 0, इनिशियल पॉइंट पर 0 है, सिंपल, ओके। g की वैल्यू 9.8 लगाएंगे, t 1 से लेके 2 तक का टाइम कितना है, 4.3 सेकेंड अभी हमने निकाला है, दिस इज 4.3 सेकेंड, तो 4.3 लगाएंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 और 4.3 का, 9.8 एंड 4.3 का आप मल्टीप्लाई यहाँ देख सकते हैं, सिंपल ये मल्टीप्लाई है, 42.14 ये आएगा यहाँ पर, तो 42.14 ये आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। 4 को हमने यहाँ स्किप कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, तो ड्रॉप डिजिट 5 से छोटा है 4, तो यहाँ प्रीसीडिंग डिजिट 1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो 42.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहाँ है स्पीड, एट 2, इस पॉइंट पर है स्पीड कितनी, 42.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पर आकर उसकी जो स्पीड है वो होगी 42.1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब यहाँ इस पॉइंट पर अब बॉल ऊपर से नीचे आई, इसके बाद क्या होगा, बॉल फिर से ऊपर उठेगी, लेकिन वो कहते हैं उस टाइम में कि द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड।
अब बॉल जब ऊपर उठेगी तो वो अपना 1/10 पार्ट लूज कर देगी जिस स्पीड से उसने हिट किया था ग्राउंड को। तो उसने किस स्पीड से हिट किया है ग्राउंड को? 42.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने ग्राउंड को हिट किया है। तो आप इसका 1/10 पार्ट निकालेंगे तो 42.1 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.21 आएगा। ओके, तो 4.21 इतनी लूज कर देगी, मीन्स इतनी लूज किससे कर देगी? 42.1 जिससे हिट किया। तो इसमें से आप 4.21 माइनस कर लेंगे तो 42.10 सिंपल जीरो लगा लिया माइनस करने के लिए। 4.21 माइनस करेंगे तो ये आएगा 37.89। ओके, तो 9 को आप यहाँ से अगर ड्रॉप करेंगे तो इसको कर देते हैं 37.9। ठीक है, 9 क्योंकि 5 से ज़्यादा है, ड्रॉप डिजिट 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज कर देंगे 37.9 मीटर पर सेकेंड एट 3। तो ये स्पीड कहाँ होगी बॉल की? जब वो ऊपर उठना चाहेगी, मीन्स जब बॉल फर्स्ट टाइम जो कोलाइड करेगी फ्लोर के साथ, उसके बाद जब वो ऊपर उठेगी तो किस स्पीड से जाएगी? फिर से अपवर्ड मोशन में वो जाएगी 37.9 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से बॉल अब ऊपर जाएगी। ओके, अब इस स्पीड से बॉल ऊपर जाएगी तो फाइनली वो जाके किसी हाइट पर रुक जाएगी क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो बॉल को रुकना ही है सिंपल। तो पोजीशन 4 में बॉल पहुंच जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको टाइम चाहिए। वेलोसिटी तो हमको मिल ही गई, 0 हो गई है, तो हमको 3 से लेके 4 तक का अब टाइम चाहिए। ओके, अब हमको 3 से लेके 4 तक का टाइम चाहिए तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है वेलोसिटी। ओके, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो v इक्वल्स टू u प्लस AT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो अपवर्ड मोशन में a माइनस जी हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू u माइनस GT वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो 3 to 4 में हम जाएंगे तो v इक्वल्स टू u माइनस GT, क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो अपवर्ड मोशन का इक्वेशन कौन सा है? ये वाला, v इक्वल्स टू u माइनस GT। ये हमने यहाँ लगाया फॉर्मूला। तो यहाँ से आप देखिए v क्या है? फाइनल 0 हो जाती है उसकी वेलोसिटी, v फाइनल 0 हो जाती है। u कितना है? 37.9 ये इनिशियल वेलोसिटी इससे बॉल को। अब यही मोशन देखेंगे, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 37.9 माइनस जी की वैल्यू 9.8 प्लस में ही लगानी है आपको टी टाइम हमको चाहिए तो हमें निकालना है। तो टी को टी ही रहने देते हैं। टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? ये वाला माइनस जो है ये इधर पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएंगी दोनों ही वैल्यू। 37.9 के नीचे 9.8 आ जाएगा ये दिस। अब आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेंगे तो 98 से डिवाइड करेंगे आप 379 को। तो 379 को जब 98 से आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कंप्लीट यहाँ है तो 3.86 ये आंसर आएगा, 3.86 सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा हमको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। हमको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3.86। ओके, 3.86 सेकेंड ये टाइम लगेगा हमको अब 3 से लेके 4 तक जाने में। ओके, तो 3 से लेके 4 तक जाने में हमको जो टाइम लगेगा वो हमको मिल चुका है। अब बॉल को देखो क्या होगा, ये स्टेप में हम इनको देख रहे हैं। अब इसके बाद बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, नीचे आएगी, मीन्स इस स्टेप को हम यहाँ दिखा रहे हैं पोजीशन 5 से, क्योंकि हमें स्टडी करना है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी अब इसकी, क्योंकि इसी वेलोसिटी से नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ तो रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो u 0 हो जाएगा। v फाइनल हमको चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का अब हमको टाइम चाहिए और यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए। तो 5 से लेके 6 तक का टाइम हमको चाहिए। देखिए एक चीज़ देखिए, फ्री फॉल मोशन में हमने NCERT एग्जाम्पल में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड फेंकते हैं तो जितना टाइम उसको पहुंचने में लगता है, टाइम ऑफ एसेंट जो है उतना ही होता है जितना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, टाइम ऑफ डिसेंट होगा। किसी बॉल को यहाँ से यहाँ तक फेंकने में, फिर यहाँ से वापस आने में बराबर टाइम लगता है। ठीक है, 3 से लेके 4 तक जाने में, 4 से लेके 3 तक आने में, वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ये सेम कंडीशन है, बस 5 to 6 हो गया है दिखाने के लिए। तो बॉल यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से नीचे आएगी, तो वही चीज़ है, तो टाइम उतना ही लगेगा। तो यहाँ भी टाइम 3.86 ही लगेगा। ओके, तो बट हमने उसको यहाँ निकाल के भी दिखाया आपके लिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप निकाल के दिखाएं उसे। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, दिस इज 3.86 सेकेंड। उसके लिए देखिए हम क्या है, अगर हमको टाइम निकालना भी है 5 to 6, तो टाइम निकालने के लिए हमको ये वाली हाइट चाहिए। जैसे हमको यहाँ पर हाइट चाहिए थी स्टार्ट में, है ना, तो हमको हाइट चाहिए थी 90 मीटर, वो हमारे पास है नहीं ये वाली हाइट। ये और ये दोनों हाइट सेम है ना, बस दिखाया जा रहा है अलग स्टेप में, वही चीज़ है। यहाँ से वापस यहीं आएगी बॉल। ओके, तो ये वाली जो हाइट है ये हमारे पास है नहीं, तो हाइट और टाइम, यहाँ अगर हमको ये हाइट होती तो हम हाइट और टाइम का रिलेशन लगाते। हाइट क्या है? पोजीशन है, और टाइम क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन हो जाता जो कि h इक्वल्स टू दिस ut प्लस हाफ GT का, जो कि डाउनवर्ड वाला है। तो वही डाउनवर्ड वाला हम यहाँ पर यूज करके निकाल लेते हैं। h इक्वल्स टू क्या लगाते हैं हम? h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। लेकिन हमारे पास h नहीं है, h को अभी हम निकालने का देखेंगे क्या प्रोसेस है। तो हमने लगाया वही फिर से जैसे यहाँ लगाया था, क्योंकि हमको यहाँ हाइट दी थी और हमको टाइम चाहिए था, तो हमको हाइट है नहीं, लेकिन निकाल लेंगे और फिर इसी से हम टाइम निकाल लेंगे डाउनवर्ड मोशन वाला। तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, h
हमको पता नहीं है, u 0 है क्योंकि इस पॉइंट पर u क्या है 0, ओके, u 0 है और ये t टाइम वो तो पता ही नहीं है, प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8 प्लस में ही लगाएंगे, अब t स्क्वायर वो पता है नहीं, वो हमें निकालना है और h को हम अभी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, h इक्वल्स टू हो गया ये हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ओके, 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब हमारे पास h नहीं है, अब हम h निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे, फर्स्ट वाले स्टेप में 3 to 4 जब हम गए थे, ठीक है, 3 to 4 में जब हम गए थे तो हमारे पास यहाँ फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी v स्क्वायर u स्क्वायर और 2gh, है ना, इससे काम हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, अपवर्ड मोशन वाली कहाँ है, दिस इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये यूज होगी तो ये हमने यूज कर ली, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ओके, जो थर्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, ओके, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन से। नाउ v स्क्वायर क्या है यहाँ पर 0, यहाँ 0 है तो वो हमने 0 पुट कर लिया, u कितना है 37.9, उसका स्क्वायर हो गया, ये वाला माइनस दिस 2 दिस, g की वैल्यू 9.8, h कितना है वो हमको चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर था नहीं, ठीक है, क्योंकि t निकालना था हमको, तो h नहीं है तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन को इजी करेंगे तो ये इतना पार्ट हो गया यहाँ तक, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसके अपॉन 2 इंटू 9.8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा, तो 37.9 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, ये h आ गया हमारे पास, ओके। इस h को हम इस h की जगह यहाँ पुट कर दिया है, इट इम्प्लाइज दैट इस h की जगह, ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू हमने यहाँ से दिस कंप्लीट वैल्यू 37.9 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 h की जगह यूज़ कर ली, इज इक्वल्स टू 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दिस कंप्लीट, ओके। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 9.8 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 37.9 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, 37.9 का स्क्वायर है और 9.8 इंटू 9.8 का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू ये भी स्क्वायर में, तो टी इक्वल्स टू 37.9 अपॉन 9.8 हो जाएगा, सिंपल, टी इक्वल्स टू क्योंकि स्क्वायर है दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 379 को 98 से डिवाइड करेंगे तो वो ऑलरेडी कर चुके थे हम, 379 को 98 से डिवाइड 3.86, वो आ जाएगा 3.86 सेकेंड, फाइन। तो यहाँ से टी हम निकाल सकते हैं, क्लियर है ये चीज़। और देखिए यहाँ पर जो हमने अभी h की वैल्यू जो पुट की थी, दिस वैल्यू, आप इसे सॉल्व भी करके अलग से h हाइट भी निकाल सकते हैं, ये वाली हाइट अगर आपको कहीं ज़रूरत होती है तो ये वाली हाइट आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बट यहाँ हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ से हमारी इक्वेशन ईजी हो गई है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालते फिर पुट करते तो फिर हमको t का स्क्वायर रूट निकालना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर है ऑलरेडी, ठीक है, बट हम यहाँ हाइट की ज़रूरत है नहीं तो हमने हाइट निकाली नहीं है, बट यहाँ तो गिवन थी, ओके। तो ये यहाँ पर हमको टाइम पता चल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, कैसे पता चला, क्योंकि हमको टाइम मिल गया कौन सा, तेज टी जो निकाल रहे थे हम, ये वाला हाइट वाला 5 to 6 डाउनवर्ड मोशन में यही निकाला है, तो हमने मिल गया हमको टी। तो यहाँ भी जो टाइम है वो कितना होगा, 3.86, वही निकल के आया है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि वो भी 3.86 सेकेंड ही आएगा, ओके। तो वो कितना आया फिर से 3.86, तो जितना टाइम ऑफ एसेंट है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट है, 3.86 सेकेंड। तो हमको टाइम मिल गया। अब हमें चाहिए यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा थर्ड स्टेप में। तो v इक्वल्स टू, हमको टाइम पता है, u इक्वल्स टू 0 पता है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, वही फॉर्मूला लगाएंगे तो डाउनवर्ड मोशन में v इक्वल्स टू u प्लस gt लग जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस gt 5 to 6 मीन्स डाउनवर्ड मोशन में, ओके। तो v इक्वल्स टू क्या है वो निकालना है, u इक्वल्स टू 0, ये u इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर, ओके, प्लस g इक्वल्स टू 9.8 लगेगा ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड t कितना है 3.86, ये 3.86 यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, ओके। तो v इक्वल्स टू 37, आप इस मल्टीप्लाई को करेंगे 9.8 मल्टीप्लाई 3.86, तो 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.86 से, तो वो कंप्लीट यहाँ मल्टीप्लिकेशन है 37.828 ये मल्टीप्लिकेशन आएगा। यहाँ से हमने 28 को स्किप कर दिया तो ये 37.8 मीटर पर सेकेंड ये निकल के आया। तो किस वेलोसिटी से इसने हिट किया, 37.8 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से इसने हिट किया। तो आप यहाँ एक चीज़ देखिए, इसने यहाँ से जब सबसे पहले बॉल
ड्रॉप किया तो यहाँ आया, यहाँ से जब वो ऊपर उठी तो किस स्पीड से थी 37.9 से, फिर ऊपर उठी फिर नीचे आई तो फिर दोबारा से जो उसने हिट किया सेम वही वेलोसिटी है, थोड़ा सा अंतर है, कैलकुलेशन का फ़र्क पड़ेगा, आप एग्जैक्टली करेंगे कैलकुलेटर से तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, ये 37.9 है, ये 37.8 है, तो अप्रॉक्स वही वेलोसिटी है 37.8 और 37.9, तो ग्राफ में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वही वेलोसिटी है जिससे इस स्टेप में वो अपवर्ड गई थी, ऑब्जेक्ट यहाँ से जैसे गई थी उसी से वापस हिट करेगी, ठीक है। ओके, तो हमको सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, वेलोसिटी मिल चुकी है, टाइम मिल चुका है सब जगह से। अब हमको क्या करना है, अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, स्पीड टाइम का ग्राफ, स्पीड टाइम का ग्राफ। अब देखिए हमारे पास जो टोटल टाइम है वो कितना है, टोटल टाइम की अगर हम बात करें, देखिए स्टार्ट में 1 से लेकर 2 तक कितना टाइम लगा, 4.3 सेकेंड, प्लस 1 से लेकर 2 तक 4.3 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से ऊपर उठी बॉल कितना टाइम लगा, 3.86 सेकेंड, प्लस सभी सेकेंड में ही होंगे, सेकेंड को लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर ऊपर गई बॉल 3.86 सेकेंड लगा, फिर नीचे आएगी फिर कितना लगेगा, फिर से 3.86 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस स्टेप में, तो कितना हो गया टाइम, टोटल टाइम इसे ऐड करेंगे तो टोटल टाइम आप ऐड करिए, इसे सबको ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 12.02 सेकेंड। ओके, आप ऐड कर लेंगे इसे, ओके, इसको दिखाया नहीं है यहाँ पर ऐड करके, 12.02 सेकेंड, ये हो गया टोटल टाइम। तो वो भी यही कह रहे थे कि 0 से लेके 12 सेकेंड तक के टाइम की हमको एनालिसिस चाहिए, तो हमको 12 सेकेंड तक के टाइम की एनालिसिस मिल चुकी है, थोड़ा सा 0.02 सेकेंड उसमें ज़्यादा है, तो कंप्लीट 0 यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक टोटल टाइम कितना हो रहा है, फाइनल जो टाइम होगा कितना हो जाएगा 12.02 सेकेंड। तो यहाँ से लेके मोशन ने ऊपर गई बॉल फिर नीचे आई तो कितना टाइम ले लिया, 12.02 सेकेंड। तो इसको हमें यहाँ ग्राफ पर दिखाना है, ग्राफ पर हमको 12 सेकेंड तक जाना था, इसीलिए हमने 0 से लेके 1 2 3 4 से और ये 13 तक दिखा दिया, क्योंकि हमको 12 तक चाहिए। ओके, और वेलोसिटीज़ देखो कहाँ है, 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ 42.1, फिर कम हो गई 37.9, ओके, फिर 0 हो गई, फिर 0 से नीचे आएगी तो 37.9, वही चीज़ है लगभग। तो 42 मैक्सिमम है, ओके, कहाँ है ये 42 मैक्सिमम है, तो हमने यहाँ 42 तक 5 के डिफरेंसेस में बॉक्स ले लिए हैं, आप डिवीज़न ले लेंगे ग्राफ पेपर पर एग्जैक्टली ड्रॉ करने के लिए। ओके, अब यहाँ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ हैं, t=0 पर वेलोसिटी क्या है, 0, टाइम, ये टाइम एक्सिस है, टाइम को सेकंड में लिया है, ये स्पीड एक्सिस, इसको हमने मीटर पर सेकंड में लिया है सिंपल। तो स्टार्ट में जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, तो हम यहीं होंगे जब टाइम क्या होगा, यहाँ पर 0 है और वेलोसिटी भी यहाँ पर 0 है। तो पोजीशन कौन सी है, ये 1, पोजीशन 1। अब इसके बाद देखिए, अब हम कहाँ आए, यहाँ तक आए, ठीक है, पॉइंट 2 तक, जो पोजीशन 2 है। तो पोजीशन 2 पर जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो किस स्पीड से उसने हिट किया है, 42.1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लिया है उसने, 4.3 सेकेंड, ये सेकेंड टाइम है। तो ये कि देखिए 4 ये और ये 4.3 कह रहे हैं बात, ठीक है, यहाँ तक लगभग 4.5 होगा यहाँ, तो 4.3 अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो इतने टाइम, ये वाला टाइम ये जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये इसे हम यहाँ नोट कर लेंगे। वेलोसिटी कितनी होगी इस टाइम पर, 4.3 हो जाएगा यहाँ पे, ओके, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4.3 सेकेंड इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है कितनी है, 4.3 सेकेंड पर टाइम पर, इस पर वेलोसिटी है 42.1, तो ये 40 है, यहाँ 42.5 होगा अप्रॉक्स, है ना, इसके जस्ट हाफ होगा 42.5, क्योंकि यहाँ 45 है, ये 5 का डिवीज़न है, तो 42.1, तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लगभग यहाँ होगा, तो दिस इज 42.1, इसको और ऊपर करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमको 42.1 का, जो कि पॉइंट 2 है, पोजीशन नंबर 2 जो आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ हो गया 42 पॉइंट, यहाँ नोट भी कर सकते हैं आप, 42.1 ये वाला जो पॉइंट है 42.1, तो पोजीशन नंबर 2 पर आ गए आप। इसके बाद यहाँ से पोजीशन नंबर 2 ही है वो, बट हमने इसको 3 दिखाया है, जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वरना 1/10 पार्ट लूज़ कर देती है, तो 37.9 हो जाती है उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी कहें या फिर स्पीड कहें, 37.9 हो जाती है। और वो टाइम भी वही है, जितना 4.3 सेकेंड, क्योंकि जैसे बॉल यहाँ आई
4.3 सेकंड उसने टाइम लिया फर्स्ट जो उसने कोलाइड किया फ्लोर के साथ, उसके जस्ट बाद वो उसने स्विच किया वेलोसिटी को। वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अब वो अपवर्ड हो गई, मीन्स स्पीड, यहाँ तो स्पीड की बात कर रहे हैं हम, वेलोसिटी लेकिन स्विच किया। डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होती है मोशन की, अपवर्ड पॉजिटिव होती है अगर जब हम बात करते हैं प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो यहाँ से जब वो अपवर्ड जाएगा तो उसी टाइम उसने स्विच किया, जिस टाइम हिट किया ग्राउंड को उसी टाइम 4.3 पर ही उसने स्विच कर लिया वेलोसिटी ने, नेगेटिव से पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपवर्ड मोशन को हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलग लेते हैं तो बताते हैं उस चीज़ को वहाँ पर। तो उसी टाइम उसने स्विच किया, तो ये भी वही टाइम होगा, 4.3 सेकेंड ही है, ये भी वही टाइम है। तो लेकिन वेलोसिटी स्विच करने में कितनी कम हो गई, 1/10 कम हो गई, कितनी होगी 37.9। तो ये 35 है, यहाँ कहीं होगी 37.5 होगी। तो इससे जस्ट ऊपर जाएंगे, 37.9 लगभग 38 के पास ही होगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं, ये 40 है तो अप्रॉक्स यहाँ लेते हैं, ये दिस इज यहाँ, ओके 37.9। तो वो जो इसकी स्पीड है हमको एक पॉइंट और मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट और मिल जाएगा, ओके। इसी टाइम पर 4.3 सेकेंड टाइम पर ही एक और पॉइंट मिल गया हमको, जिसे हम 3 कह रहे हैं, यहाँ पे 3, इस पॉइंट को 3 कह देते हैं आपकी नॉलेज के लिए, ओके। अब यहाँ के बाद हम यहाँ आ गए, इस पॉइंट पर आ गए। अब यहाँ से फिर से हमको 3.86 का टाइम और लगा ऊपर जाने में, और वेलोसिटी उसकी स्पीड हो गई 0। यहाँ से 4 तक जाने में कितना टाइम लगा, 3.86। तो यहाँ से आप 3.86 और ले लीजिए, मीन्स 4.3 में 3.86 और ऐड कर लीजिए, कितने में 4.3 में 3.86 और ऐड कर लीजिए, 6 8 3 11 1 1 4 3 7 8.16 पर आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ 8 और 9 के बीच में आपको 8.16 मीन्स इसके आप कर लीजिए, यहाँ कहीं होगा 8.5, फिर उसका 8.3 लगभग इसके जस्ट पास में ही होगा कहीं 8.16, यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम कितना है 8.16, इस टाइम तक आ गए। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 8.16, यहाँ से 3.86 अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो ये पूरा डिफरेंस कितना हो गया 3.86 का। अब इस टाइम पर, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई इसकी 0 हो गई। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा डायरेक्ट, ठीक है, एक पॉइंट हमको ये मिल गया। तो ये पॉइंट्स हमको मिलते जा रहे हैं। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसा ग्राफ आएगा इन पॉइंट्स के बीच में, उसकी भी अभी बात करनी है हमको, ओके। अब यहाँ के बाद क्या कहाँ जाना है हमको, हम आ गए कहाँ, वेयर दिस इज 0 हो गई वेलोसिटी। कितने टाइम है 3.86 टाइम है वेलोसिटी। अब हम अपवर्ड पोजीशन 4 पर आ गए, दिस इज पोजीशन नंबर 4, ओके। अब यहाँ से फिर बॉल को नीचे आना है, तो कितना टाइम लिया उसने 3.86 का। तो ये सब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें और 3.86 ऐड होगा, 8.16 में 3.86 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 12.02। तो 12 ये है तो 12.02 इसके पास ही कहीं हम ले लेते हैं। तो अब आपको जाना है, यहीं कहीं ढूंढना है, कहाँ ढूंढेंगे आप इस पॉइंट को, वेलोसिटी किस से हिट कर रहा है 37.8 या फिर कहें वही 37.9 जो ये है, ये भी 37.9, तो ये भी यही मिलेगा पॉइंट। तो आपको ये एक और पॉइंट मिल गया, पोजीशन नंबर 444 इज दिस, ओके, 5 6, दिस इज पोजीशन नंबर 6, ओके। दिस इज 3 4 एंड 5 जो 0 थी यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर है ना 5 भी 4 एक ही जगह है, 4 एंड 5 एक ही जगह है, 4 एंड 5 भी यही है, ओके, एक ही जगह है, क्योंकि इसको बस दिखाया जा रहा है 4 एंड 5, और 2 और 3 भी एक ही जगह थी, एक ही चीज़ थी, वो भी एक ही जगह थी, एक ही टाइम पर थी। तो ये होगी पोजीशन नंबर 6। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ को अब देखिए हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को 2 से मिलाएंगे। तो क्यों हम फर्स्ट और 2 को कैसे मिलाएं, इस तरीके से जाएं या इस तरीके से जाएं या स्ट्रेट लाइन जाएं। तो हमको देखिए स्ट्रेट लाइन जाना होगा, बिकॉज यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कांस्टेंट, ये इस एक्सिस पर स्पीड और इस एक्सिस पर टाइम। अगर हम यहाँ पर जो भी ग्राफ बनेगा उसकी जो स्लोप निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको मीट कर देते हैं दोनों को, ओके। अब देखिए आप इसकी जो स्लोप निकालेंगे, इसकी जो भी स्लोप निकलेगी, जो θ1 अगर मान लीजिए ये θ1 है, तो θ1 आप निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस परपेंडिकुलर क्या है स्पीड है, बेस क्या है टाइम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सिंगल डायरेक्शन है, आप इसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम निकालेंगे तो वो एक्सीलरेशन होगा, और वो
सब जगह कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन सब जगह कांस्टेंट है और होना भी चाहिए। फ्री फॉल में क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन नहीं देंगे तो थीटा आपका कांस्टेंट नहीं आएगा, सब जगह सेम नहीं आएगा, और थीटा कांस्टेंट नहीं आएगा तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफरेंस देगा, अलग अलग देगा हर पॉइंट पर, अगर आपने थीटा कांस्टेंट नहीं लिया। लेकिन यहाँ तो सब जगह हमने ए को कांस्टेंट लिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, क्योंकि फ्री फॉल मोशन है, ठीक है। तो हमको यहाँ इन दोनों के बीच में भी ग्राफ क्या रखना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन रखना पड़ेगा, जिससे कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहे। स्लोप ही क्या है, स्पीड अपॉन टाइम, या फिर कहें चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम ही स्लोप है, और वही एक्सीलरेशन जिसे कांस्टेंट रखना है। वो कांस्टेंट कब होगा, जब ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, सिंपल। अब 2 के बाद 3 पर आना है तो इसको सिंपल हम ये मिला देंगे। अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा इसी पॉइंट पर ग्राफ, ठीक है। 3 के बाद हमको मिलाना है 4 पे सीधे, और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन पे ही मिलाएंगे। ओके, ये भी लाइन जो होगी वो स्ट्रेट ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमको यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी स्लोप को कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर जो एंगल है, ये एंगल, ये सब जगह सेम रखना है। क्यों सेम रखना है, यहाँ भी चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन 3 से लेके 4 या 5 तक की बात करें इस डायरेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो जाएगा वो क्या होता है, एक्सीलरेशन, उसे कांस्टेंट रखना है फिर से। तो कांस्टेंट क्यों रखना है, क्योंकि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज किया है, 9.8 सब जगह कांस्टेंट है। तो वो कब कांस्टेंट रहेगा, जब ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन, सब जगह स्ट्रेट लाइन ही रखना है हमें, और सिंपल इसको हम इससे यहाँ मिला देंगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। बस थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल होगा इस ग्राफ में, बाकी सब ये मोशन आएगा। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, हाँ ये कहते हैं स्पीड टाइम की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम फिर क्या करते, हम फिर इसको और नीचे ले जाते, फिर ये पॉजिटिव एक्सिस रखते एक, और एक नीचे नेगेटिव एक्सिस रखते इस डायरेक्शन में। ओके, तो हमको यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी होती, नेगेटिव वेलोसिटी होती, फिर हम ऑब्जर्वर इनिशियल पोजीशन वो वाला मेथड अप्लाई करते जो एग्जांपल्स में हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी मिलती हमको, नेगेटिव वेलोसिटी, सबसे पहले हम डाउनवर्ड मोशन में आते हैं, नीचे की डायरेक्शन में आते हैं, जो डाउनवर्ड मोशन नेगेटिव होता है तो हमको वेलोसिटी मिलती नेगेटिव। तो यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो ग्राफ कैसे जाता, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी टाइम पे वेलोसिटी स्विच होती फिर से, यहाँ पे जैसे यहाँ स्विच हुई थी, लेकिन डायरेक्शन बदल जाती, अपवर्ड हो जाती, फिर पॉजिटिव हो जाती वेलोसिटी। अब पॉजिटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हम फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाते 37.9 कहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ तो 42 पॉइंट समथिंग होता, ओके, यहाँ 37.9 समथिंग पे जाते यहाँ पर। अब फिर यहाँ से मोशन चलता, और फिर वो 0 तक जाती वेलोसिटी, फिर वो और नीचे जाता, क्योंकि यहाँ तो चेंज होनी है ना डायरेक्शन, बाद में पहले 0 होगी वेलोसिटी, यहाँ 0 हो जाती, और फिर 0 के बाद फिर डाउनवर्ड आती, डाउनवर्ड जो कि नेगेटिव डायरेक्शन है, तो फिर ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। आप इस तरीके की ग्राफ भी देखेंगे 2.15 क्वेश्चन नंबर में, ठीक है, जब वहाँ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे। आई थिंक अभी आएगा वो क्वेश्चन, लेकिन यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ था, तो सिंपल टाइम और स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड की ही हमने बात की है। तो मैग्नीट्यूड की सारे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, तो हमने सिंपल स्पीड और टाइम का यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।